श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का 16वां सूत्र है, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, वैज्ञानिक, बौद्धिक और औद्योगिक प्रगति के साथ साथ ही उदार चेतना का अवमूल्यन भी इन दिनों हुआ है, जिसके कारण प्रगति के नाम पर जो कुछ मिला है उसका दुरुपयोग होने पर परिणाम उल्टे रूप में ही सामने आए हैं। सुविधा साधन अवश्य बढ़े हैं, पर उलझे मानस ने न केवल व्यक्तित्व का स्तर गिराया है, वरन साधनों को इस बुरी तरह प्रयुक्त किया है कि पिछले पूर्वजों की सामान्य स्थिति की तुलना में हम कहीं अधिक समस्याओं में उलझे और विपत्तियों के घटाटोप में घिर गए हैं। दलदल में फंस जाने जैसी स्थिति अवश्य है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि देवत्व से एक सीढ़ी नीचे ही समझा जाने वाला मनुष्य असहाय बनकर अपना सर्वनाश देखता रहे और समय रहते न चेते। मानस बदलने से प्रचलन गड़बड़ाते हैं और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बिखराव और विषमता दो बड़े संकट हैं जो असंख्यों प्रकार के संकटों को जन्म देते हैं। इन्हें निरस्त करने के लिए एकता और समता की सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इतना बन पड़ने पर वे सभी अवरोध अनायास ही समाप्त हो जाते हैं जो तिल से ताड़ बनकर, राई का पर्वत बनकर महाविनाश को चुनौती देते हुए गर्जन तर्जन कर रहे थे। अगली शताब्दी की संभावनाएं अद्भुत, अनुपम और अभूतपूर्व हैं। नव युग में एकता और समता के दोनों सिद्धांत हर व्यक्ति को इच्छा या अनिच्छा से अंगीकार करने पड़ेंगे, ऐसा मनीषियों, भविष्य दृष्टाओं का मत है। शासन और समाज को भी अपनी मान्यताएं, व्यवस्थाएं इसी प्रकार की बनानी पड़ेंगी। प्रवाह और प्रचलन के अनुरूप अपने स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे। वैसे तो अड़ंगेबाजी भली बुरी व्यवस्था में अपनी उदंडता का परिचय देने के लिए कहीं न कहीं से आ टपकती ही है। जलते दीपक की लौ बुझाने के लिए पतंगों के दल उस पर टूट पड़ने से बाज नहीं आते, भले ही उन्हें अपने पंख चलाने और प्राण गंवाने पड़े। तूफान का मार्ग रोकने वाले वृक्षों को उखड़ते और झोपड़ों को आसमान में उड़ते हुए आए दिन देखा जाता है, पर महाकाल के निर्धारण एवं अनुशासन के सामने कोई उदंडता अवरोध बनकर अड़ेगी और व्यवधान बनकर कारगर रोकथाम करेगी, इसकी आशंका न की जाए तो ही ठीक है। 21वीं सदी की संपूर्ण व्यवस्था एकता और समता के सिद्धांतों पर निर्धारित होगी। हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में उन्हीं का बोलबाला दृष्टिगोचर होगा। इस अवश्यम भावी के अनुरूप हम अभी से धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर दें तो यह अपने ही हित में होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य कर्म से निपट लेने वाले व्यक्ति सूर्योदय होते ही अपने क्रियाकलापों में जुट जाते हैं, जबकि दिन चढ़े तक सोते रहने वाले कितने ही कामों में पिछड़ जाते हैं। मूर्धन्य मनीषियों का कहना है कि अगले दिनों एकता एक सर्वमान्य व्यवस्था होगी। सभी लोग मिलजुल कर रहने के लिए विवश होंगे। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाने, 2.5 ईंट की मस्जिद खड़े करने का कोई उपासास्पद खिलवाड़ नहीं करेगा। सभ्यता के बढ़ते चरणों में एकता ही सबकी आराध्य होगी। अलगाव का प्रदर्शन करने वाली बाल खिलवाड़ देर तक अपनी अलग पहचान बनाए न रह सकेगी। बिखराव सहन न होगा। अलगाव को कहीं से भी समर्थन नहीं मिलेगा। संकीर्ण स्वार्थपरता और अपने मतलब से मतलब रखने वाली शुद्रता किसी भी क्षेत्र में व्यवहारिक नहीं होगी। मिलजुल कर रहने पर ही शांति, सुविधा और प्रगति की दिशा में बढ़ा जा सकेगा। वसुदैव कुटुंबकम का आदर्श अब समाजवाद, समूहवाद, संगठन, एकीकरण का विधान बनकर समय के अनुरूप कार्यान्वित होगा। उसे सभी विज्ञजनों का समान समर्थन भी मिलेगा। एकता अब अपरिहार्य होकर रहेगी। जाति पाति के नाम पर, रंग, वर्ण और लिंग के आधार पर
अलग अलग कबीले बसाकर रहना आदिम काल में ही संभव था, आज के युग में नहीं। संसार भर में एक ही जाति का अस्तित्व रहेगा और वो है सुसंस्कृत सभ्य मनुष्य जाति। काले, पीले, सफेद, गेहुआ आदि रंगों की चमड़ी होने से किसी को भी अपनी अलग बिरादरी बनाए रह सकना अब संभव नहीं होगा। समझदारी के माहौल में मात्र न्याय ही जीवित रहेगा और औचित्य ही सराहा अपनाया जाएगा, तूती उसी की ही बोलेगी। धर्म संप्रदायों के नाम पर, भाषा, जाति, प्रथा, क्षेत्र आदि के नाम पर जो कृत्रिम दीवारें बन गई हैं, वे लहरों की तरह अपना अपना अलग प्रदर्शन भले ही करती रहें, पर वे सभी एक ही जलाशय की सामयिक हलचल भर मानी जाएंगी। पानी में उठने वाले बबूले थोड़ी देर उछलने मचलने का कौतूहल दिखाते हैं, इसके बाद शीघ्र ही उनका अथाह जल राशि में विलय हो जाता है। मनुष्य को अलगाव और बिखराव में बांधने वाले प्रचलन कितने ही पुरातन हो, शास्त्र सम्मत अथवा संकीर्णता पर आधारित होने के कारण कितने ही प्रबल प्रतीत क्यों न होते हों, पर अगले तूफान में इन बालुई घर घरोंदों में से एक का भी पता नहीं चलेगा। मनुष्य जाति अभी इन दिनों भले ही एक ना हो, पर अगले ही दिनों में वो सुनिश्चित रूप से एक बनकर रहेगी। धरातल एक देश बनकर रहेगा। देशों की कृत्रिम दीवारें खींचकर उसके टुकड़े बने रहना न तो व्यवहारिक रहेगा और न ही सुविधाजनक। इनके रहते शोषण, आक्रामकता, आपाधापी का माहौल बना ही रहेगा। देशभक्ति के नाम पर युद्ध छिड़ते रहेंगे और समर्थ दुर्बलों को पीसते रहेंगे। जंगल का कानून, मत्स्य कानून अर्थात बड़ी मछली का छोटी मछली को खाना, इस अप्राकृतिक विभाजन की व्यवस्था ने ही उत्पन्न किया है। हर क्षेत्र का नागरिक अपनी ही छोटी कोठरियों में रहने के लिए बाधित है। वहाँ ये सुविधा नहीं है कि अपनी अनुकूलता वाले किसी भी क्षेत्र में बस सके। कुछ देशों के पास अपार भूमि है तो कुछ को बेतुकी घिच-पिच में रहना पड़ता है। कुछ देशों ने अपने क्षेत्र की खनिज एवं प्राकृतिक संपदाओं पर अधिकार घोषित करके धन कुबेर जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है और कुछ को असीम श्रम करने पर भी प्राकृतिक संपदा का लाभ न मिलने पर असहायों की तरह तरसते रहना पड़ता है। भगवान ने धरती को अपने सभी संतानों को समान सुविधा देने के लिए बनाया है। प्राकृतिक संपदा पर सभी का समान हक है। फिर कुछ देश अनुचित अधिकार को अपनी पिटारी में बंद कर शेष को दाने दाने के लिए तरसावें। ये विभाजन अन्यायपूर्ण होने के कारण देर तक टिकेगा नहीं। आज की दादागिरी आगे भी इसी प्रकार अपनी लाठी बजाती रहेगी। ये हो ही नहीं सकेगा। पूरा विश्व एक देश होगा और उस पर रहने वाले सभी मनुष्य ईश्वर प्रदत्त सभी साधनों का उपयोग एक पिता की संतान होने के नाते कर सकेंगे। हो सकता है कि परिश्रम और कौशल के आधार पर किसी को कुछ अधिक मिले, पर पैतृक संपदा पर तो सभी संतानों का समान अधिकार होना ही चाहिए, औचित्य होना चाहिए, ऐसा मनीषा ने घोषित किया है। न्याय युग में उसे हो रहा है या हो गया कहा जाएगा। बूंदें अलग अलग रहकर अपनी श्री गरिमा का परिचय नहीं दे सकती। उन्हें हवा का एक झोंका भर सुखा देने में समर्थ होता है, पर जब वे मिलकर एक विशाल जलाशय का रूप धारण करती हैं, तो फिर उनकी समर्थता और व्यापकता दिखते ही बनती है। इस तथ्य को हमें समूची मानव जाति को एकता के केंद्र पर केंद्रित करने के लिए साहसिक तत्परता अपनाते हुए संभव कर दिखाना होगा। धर्म संप्रदायों की विभाजन रेखा भी ऐसी ही है, जो अपनी मान्यताओं को सच और दूसरों के प्रतिपादनों को झूठा सिद्ध करने में अपने बुद्धि वैभव से शास्त्रार्थों टकरावों के आ पड़ने पर उभरती रही है। अस्त्र शस्त्रों वालों युद्धों ने कितना विनाश किया है, उसका प्रत्यक्ष होने के नाते लेखा जोखा लिया जा सकता है, पर अपनी धर्म मान्यता दूसरों पर थोपने के लिए कितना दबाव और कितना प्रलोभन, कितना पक्षपात और कितना अन्याय इन कामों में लगाया गया है, इसकी परोक्ष विवेचना किया जाना संभव हो तो प्रतीत होगा कि इस क्षेत्र के आक्रमण भी कम दुखदायी नहीं रहे हैं। आगे भी इसका इसी प्रकार परिपोषण और प्रचलन होता रहा तो विवाद, विनाश और विषाद
घटेंगे नहीं, बढ़ते ही रहेंगे। अनेकता में एकता खोज निकालने वाली दूरदर्शिता को संप्रदायवाद के क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहिए। आरंभिक दिनों में सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता, बिना टकराए अपनी अपनी मर्जी पर चलने की स्वतंत्रता अपनाए रहना ठीक है, काम चलाऊ नीति है, पर अंततः विश्व मानव का एक ही मानव धर्म होगा। उसके सिद्धांत, चिंतन, चरित्र और व्यवहार के साथ जुड़ने वाली आदर्शवादिता पर अवलंबित होंगे। मान्यता और परंपराओं में से प्रत्येक को तर्क, तथ्य, प्रमाण, परीक्षण एवं अनुभव की कसौटियों पर कसने के उपरांत ही विश्व धर्म की मान्यता मिलेगी। संक्षेप में उसे आदर्शवादी व्यक्तित्व और न्यायोचित निष्ठा पर अवलंबित माना जाएगा। विश्व धर्म की बात आज के इस सघन अंधकार में कठिन मालूम पड़ती हो, पर वो समय दूर नहीं जब एकता का सूर्य उगेगा और इस समय जो अदृश्य है, जो असंभव प्रतीत होता है, वो उस वेला में प्रत्यक्ष एवं प्रकाशवान होकर रहेगा। यही है आने वाली सतयुगी समाज व्यवस्था की कुछ झलकियां, जो हर आस्तिक को भविष्य के प्रति आशावान बनाती है। आइए छोटी सी कथाएं सुनकर समाप्त करते हैं। पेशवा की सेना की ओर धुआं उड़ता देखकर तैमूर लंग ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसके खुफिया अफसरों ने बताया, हिंदू जात पात मानने की वजह से एक दूसरे का छुआ भोजन नहीं खाते, इसीलिए सब लोग अपना अलग अलग भोजन पका रहे हैं, ये उसी का धुआं है। तैमूर ने कहा, जो जाति इस तरह विभक्त हो उसे जीतना भला क्या कठिन है। उसी समय हमला बोल दिया गया और पेशवा की सेना जीत ली गई। किसी ने विनोबा जी से पूछा, अब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, कोंकणस्थ हैं या देशस्थ? उन्होंने कहा, मैं देश में रहता हूँ इसलिए देशस्थ हूँ, काया में रहता हूँ इसलिए कायस्थ हूँ, और सबसे अधिक तो मैं स्वस्थ हूँ, जो कि किसी धर्म, जाति और देश से संबंध नहीं रखता। पूछने वाले सज्जन अपनी जाति पाति मूलक संकीर्णता पर बहुत लज्जित हुए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।